गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन। तो आइए हम लोग जानते हैं मोशन होता क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक अ सिनेरियो इन विच देयर इज अ बॉडी हुज नेम इज ए। इट इज स्टैंडिंग एट अ पोजीशन x। ओके, नाउ अब क्या होता है कि यही बॉडी टाइम 1 पे, सपोज कीजिए कि अभी जो टाइम हो रहा है 4:15 सुबह के हो रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि ये बॉडी 4:15 AM में x जगह पे थी। ओके, अब यही सेम बॉडी a जो है टाइम 2 यानी कि दूसरे टाइम पे, सपोज कीजिए कि दूसरा टाइम हो गया 4:20। 4:20 पे अब ये x से हटके y पोजीशन पे आ चुकी है। ओके, तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या, ये जो बॉडी A थी ये पहले x पोजीशन पे थी। ओके, और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इसका पोजीशन चेंज हुआ। पहले x पोजीशन पे थी, अब y पोजीशन पे है। टाइम चेंज हुआ, अगले 5 मिनट में ये पोजीशन अपना चेंज कर चुकी है। बेसिकली देखिए, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम इज फिक्स, वो अपने हिसाब से चलता है। बट टाइम के हिसाब से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है देन दैट फिनोमिनन इज नोन एज मोशन। ओके, तो पूछोगे कि सर क्या टाइम के हिसाब से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ओके, एब्सोल्युटली नो। वी कैन आल्सो डिफाइन मोशन फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। लेट अस सी वो पर्सपेक्टिव क्या है। सपोज कीजिए यही सेम बॉडी जो थी ए, वो अभी यहां पर एक्स पोजीशन पर ही है। सेम सिनेरियो को इमेजिन कीजिए और टाइम जो है वही हो रहा था 4:15 सुबह का। ओके, तो इस केस में क्या है कि ये बॉडी जो थी 4:15 में एक्स पोजीशन पे थी। ओके, अब जो है टाइम 4:20 हो चुका है। 4:20 हो चुका है, बट स्टिल वो बॉडी उसी पोजीशन पे, एक्स पोजीशन पर ही बैठी हुई है। तो ऐसे में तो ये वाला डेफिनेशन फेल कर जा रहा है। बॉडी जो है टाइम चेंज हुआ बट उसका पोजीशन एक्स का एक्स है, जबकि पिछले केस में सेम बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज की थी, तब हमने बोला था कि ये मोशन में है। ओके, बट यहां वो बॉडी टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। दैट मींस ये रेस्ट में है, जो कि मोशन का अगला स्टेट है। बट ये बॉडी जो है अभी भी मोशन में है। डिपेंड करता है अगला फैक्टर जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब सपोज कीजिए सेम सिनेरियो जो है, सपोज दैट ये बॉडी ए जो है एक्स पोजीशन पे बैठा हुआ है, टाइम चेंज हुआ, इसने पोजीशन नहीं चेंज किया। इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे लिए ये क्या दिख रहा है? टाइम चेंज हुआ, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ओके, बट अगर हम सेम इसी बॉडी को मून पर जाके इफ पॉसिबल अगर हम किसी टेलीस्कोप को लगाकर इस बॉडी को देख रहे हो, तो ये बॉडी क्या है? धरती पे है और धरती घूम रही है। धरती तो रोटेट कर रही है ना, तो धरती से जो जुड़ा हुआ है बॉडी ए भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना। अगर वहां से कोई बैठ के देख रहा हो, एट द सेम टाइम अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, ये बॉडी रेस्ट में है, बट एट द सेम टाइम अगर ऑब्जर्वर आउटर स्पेस से या चांद से जो देख रहा है, तो धरती के साथ ये बॉडी मूव कर रही है, तो ये मोशन में है। ओके, तो एक बॉडी जो है सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट अस सपोज कि यहां कोई बस है, इस बस में 2 सीट्स हैं। यहां एक पैसेंजर बैठा हुआ है और यहां दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है। ओके, ये बंदे जो है पिछले 1 घंटे से इस बस में बैठे हुए, बस चल रही है। ओके, तो ये जो पर्सन 1 है
और ये पर्सन 2 है। तो अगर पूछा जाए पर्सन 1 से कि पर्सन 2 क्या रेस्ट में है या मोशन में है, तो पर्सन 1 का रिप्लाई क्या होगा? वो रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि पिछले 1 घंटे से पर्सन 1 नोटिस कर रहा है कि पर्सन 2 जो है सेम सीट पे है, उसने तो अपनी जगह बदली ही नहीं, तो जगह बदली नहीं तो मोशन तो हुआ नहीं। ओके, ठीक है, पर्सन 1 भी राइट है, नो प्रॉब्लम। बट अब एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, ये रोड है और इस रोड के किनारे एक दूसरा आदमी खड़ा है, ओके, जो कि इन दोनों को देख रहा है। तो इन दोनों को देख रहा है एट द सेम टाइम। अगर पर्सन 1 से हम पूछे तो पर्सन 2 रेस्ट में है। बट अगर हम इस रोड साइड वाले बंदे से पूछे तो ये बंदा क्या बोलेगा? गाड़ी तो चल रही है, इनका पोजीशन तो चेंज होगा, राइट? तो वो मोशन में है। इस बंदे के लिए पर्सन 2 और पर्सन 1 दोनों ही मोशन में है। और एट द सेम टाइम अगर पर्सन 1 से पूछे तो पर्सन 2 रेस्ट में है, और पर्सन 2 से पूछे तो पर्सन 1 रेस्ट में है। ओके, तो मोशन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला टाइम का फैक्टर, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में है, अदरवाइज मोशन में नहीं है। जैसा कि इस बंदे के साथ हुआ, इस बंदे के लिए क्या हुआ कि टाइम के हिसाब से ये बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, और बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी तो बस में बैठे हुए बंदे भी पोजीशन चेंज कर रहे थे। ओके, तो इस बंदे के लिए टाइम के हिसाब से ये बंदे मोशन में है। ओके, बट जो सेकेंड फैक्टर है मोशन का वो है ऑब्जर्वर। तो पर्सन 1 ऑब्जर्व कर रहा था पर्सन 2 को, दैट ये पिछले 1 घंटे से उसी जगह पे बैठा हुआ है, मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहा है बेसिकली। तो पर्सन 1 के लिए ये जो पर्सन 2 है वो रेस्ट में था। ओके, तो एट द सेम टाइम आपने देखा कैसे बॉडी रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है। तो चलिए सारे एग्जांपल से, सारे सिनेरियो से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक कॉमन डेफिनेशन निकालते हैं मोशन का। ओके, तो मोशन क्या है? मोशन, अगर हम ये दोनों सिनेरियो को कंबाइन करें तो मोशन का डेफिनेशन निकल के आता है दैट द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ the phenomenon of change of position of any body with respect to time or observer is known as motion. Okay, and the phenomenon of not changing the position by an object with respect to time and observer is known as rest. I hope आप मोशन और रेस्ट अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ओके, सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव कैसे? जैसे मैंने यहां पर पर्सन 2 को पर्सन 1 से रिलेट किया तो पर्सन 2 रेस्ट में था, बट पर्सन 2 को उसी टाइम अगर ये साइड वाले बंदे, रोड साइड के बंदे से रिलेट किया तो पर्सन 2 मोशन में है। यानी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जर्वर उसे देख रहा है, उस ऑब्जर्वर के रिलेशन में बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। जैसे हम सभी अभी इस क्लासरूम में हैं, ये ब्लैक बोर्ड जो है ये यहाँ पर मुझे पिछले 1 घंटे से या पिछले 10 मिनट से भी मुझे एटलीस्ट ये रेस्ट में दिख रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दैट मींस ये रेस्ट में है, राइट। बट अगर यही बोर्ड को देखा जाए आउटर स्पेस से कोई टेलीस्कोप लगा के तो ये तो अर्थ के साथ घूम रहा है ना, ऑब्जर्वर चेंज हुआ, रिलेशन इसका चेंज हुआ, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं दैट मोशन इज रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ओके, मोशन एज वेल एज रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आगे मोशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, उसमें हमें फिजिकल क्वांटिटीज का नीड है बिकॉज डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड, एवरीथिंग which we are talking now are physical quantities। तो चलिए पढ़ा जाए। सबसे पहला बात, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, देन आप क्या रिप्लाई करोगे? क्या ये पेन एक फिजिकल क्वांटिटी है? हो सकता है बोलोगे यस सर, दिस पेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट नो, दिस पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां मैंने कुछ शेप्स बना रखे हैं, सपोज करो ये कोई एक बॉक्स है जो आपको घर में रखा हुआ भी मिल जाएगा, ड्रम है, ये एक बॉल है, मान लो ये बास्केटबॉल है जिससे आप खेलने जाते हो। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि क्या ये बॉक्स, ये ड्रम, ये बॉल एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मे बी 90% बच्चे आंसर देंगे दैट यस दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। बट बाय डेफिनेशन अगर जाए, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तब आपको लगेगा कि नहीं ये फिजिकल क्वांटिटी शायद नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है कुछ भी, एनी क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो क्या हम बॉक्स को मेजर कर सकते हैं? बहुत बंदे बोलेंगे हाँ मेजर कर सकते हैं। सर आप गलत हो, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हम ड्रम को मेजर कर सकते हैं? बहुत लोग बोलेंगे हाँ मेजर कर सकते हैं, बट आप गलत हो, हम बॉक्स को नहीं मेजर कर सकते, ना ही हम ड्रम को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम बॉल को मेजर कर सकते हैं, ना ही इस पेन को मेजर किया जा सकता है। बट हम मेजर क्या कर सकते हैं? इस बॉक्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इस बॉक्स की विड्थ को मेजर कर सकते हैं, इस बॉक्स के हाइट को मेजर कर सकते हैं, इस बॉक्स का कुछ मास होगा, उस मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इस बॉक्स का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सामान इसके अंदर अट सकता है, तो इसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, ना कि ये बॉक्स को हम मेजर कर सकते हैं। रादर देन यूजिंग मेजरमेंट वी विल यूज द टर्म काउंटिंग। हम बॉक्स को काउंट कर सकते हैं, ये एक बॉक्स है, ऐसे दो बन गए तो दो बॉक्स है, तीन बन गए तीन बॉक्स है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। ओके, वैसे ही ये ड्रम, क्या इस ड्रम को मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली इसे काउंट किया जा सकता है। ये एक ड्रम है, इसके बाद आएगा तो दो ड्रम होगा, तीन ड्रम होगा, तो हम मेजर क्या कर सकते हैं? इसकी कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। इसका बेस का कुछ सरकमफेरेंस होगा, उस सरकमफेरेंस को हम मेजर कर सकते हैं। इसका भी कुछ हाइट होगा, ये हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, इस बॉक्स का एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगा, वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, राइट। इसका कुछ मास होगा, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं, जो भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स जैसे हाइट, ओके, मास, वेट। आप ध्यान देते जाइएगा, मैं जो एग्जांपल लिखते जा रहा हूं आप दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, यस वी कैन मेजर हाइट, वी कैन मेजर मास, वी कैन मेजर वेट एज वेल। ओके, वी कैन ऑल्सो मेजर स्पीड, वी कैन ऑल्सो मेजर डिस्टेंस, ओके, वी कैन मेजर time, right? And there are so many more to go. Okay,